चौधरी साहेब बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत थे। काफी खुशहाल जिंदगी थी। घर में उनके अलावे उनकी पत्नी और एक बेटा तथा एक बेटी थी। दोनों काफी छोटे थे, इसलिए घर में ही रहते थे। बेटा और बेटी दोनों सुशील और शांत स्वभाव के थे। चौधरी साहेब की पत्नी का जीवन बच्चों को संभालने में ही कट रहा था। बेटी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, बिल्कुल परी की तरह थी, इसलिए उसे घर से ज्यादा निकलने नहीं दिया जाता था। अगर कोई उनसे मिलने घर आता और बेटी को देखता तो उसे बिना प्यार किए बिना रह नहीं पाता। बेटी थी ही इतना प्यारी कि सभी के पास चली जाती थी। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी कि तभी चौधरी साहेब का ट्रांसफर शहर से थोड़ी दूर गांव में हो गया और उन्हें आने जाने में समस्या होने लगी। कुछ दिनों तक वो पुराने घर से ही आया जाया करते थे। फिर उन्हें गांव में ही एक मकान किराए पर मिल गया और वो अपने परिवार के साथ गांव के मकान में ही शिफ्ट कर गए। मकान के सामने एक बड़ा सा पोखर था और साथ ही पीपल का पेड़ भी था। बहुत ही साफ वातावरण था, शुद्ध हवा और पानी मिल रहा था, जिसकी वजह से उनकी बेटी का चेहरा और खिल सा गया था। वीडियो जारी रखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब तो वो और भी सुंदर दिखने लगी थी। एक दिन अचानक चौधरी साहेब बैंक गए हुए थे और दिन में एक बुढ़िया आई। उसने जब चौधरी साहेब की बेटी को देखा तो उसे गोद में उठा ली। जब चौधरी साहेब की पत्नी बाहर आई तो देखा एक अनजान बुढ़िया के गोद में उनकी बेटी खेल रही है, तो वो बुढ़िया से अपनी बेटी ले ली। बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे दे दो। जिसे सुनकर चौधरी साहेब की पत्नी को गुस्सा आया और बोली, बेटी मेरी है, तुम्हें क्यों दे दो? इस बुढ़िया ने कहा, ये बहुत सुंदर है, मुझे दे दो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। अजीब हालात हो गए थे। चौधरी साहेब की पत्नी ने बुढ़िया को घर से निकल जाने को बोला, लेकिन घर से निकलते निकलते बुढ़िया ने उनकी बेटी की तरफ देखा और चली गई। रात को अचानक से बेटी का तबीयत खराब हो गया। चौधरी साहेब परेशान वो बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया, सारे टेस्ट भी हुए, लेकिन बेटी ठीक नहीं हो रही थी। सभी को लगा कि बुढ़िया ने ही कुछ कर दिया, इसलिए झाड़ फूंक वाले बाबा के पास ले जाया गया। बाबा ने बताया कि इस पर किसी ने जादू टोना किया है। उन्होंने एक ताबीज गले में पहना दी, जिसके बाद उनकी बेटी सही होने लगी। वीडियो जारी रखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन तभी अचानक से एक दिन उनकी बेटी किसी को नजर नहीं आई। चौधरी साहेब की पत्नी ने सारा घर ढूंढ लिया, लेकिन बेटी नहीं मिली। तभी उनकी नजर उसी बुढ़िया पर पड़ी। उसने बुढ़िया से पूछा तो बुढ़िया ने कहा, मैंने बेटी मांगी थी लेकिन तुमने नहीं दी, अब उसे ढूंढो। काफी तलाश के बाद भी बेटी नहीं मिली। रात को जब चौधरी साहेब घर आए और उन्हें पता चला तो वो घबरा गए और पुलिस में रिपोर्ट की। पुलिस ने जब ढूंढना शुरू किया तो किसी ने बताया कि आखिरी बार बच्ची को पोखर के पास खेलते पाया गया था। उसके बाद बच्ची किसी को नजर नहीं आई, ना ही वो बुढ़िया किसी को नजर आई। फिर जब पोखर में ढूंढा गया तो बच्ची का कपड़ा मिला, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला। इस बात को करीब 40 साल हो गए, लेकिन आज तक चौधरी साहेब और उनकी पत्नी को पता नहीं चल पाया कि उनकी बेटी कहाँ लापता हो गई और वो बुढ़िया कौन थी जो किसी को नजर नहीं आई। तो आपका क्या ख्याल है इस बात पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।